हेलो एवरीवन, आई एम सुषमा सैनी। वेलकम टू स्टडी मोटिवेशन। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन को रीड करेंगे। इसमें सबसे पहले बताया गया एक रसीदास क्वेश्चन के बारे में। रसीदा एक लड़की थी जो कि न्यूज़पेपर को रीड कर रही थी। न्यूज़पेपर को रीडिंग करते के दौरान उसकी नज़र एक हेडलाइंस पर पड़ी जो कि 100 साल पुरानी थी। उस न्यूज़ को देखने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि इतनी पुरानी बातें हम किस प्रकार पता कर सकती है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो। अगर हमें कल की किसी बात को पता करना है तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट ईयर की किसी बात को पता करना है तो हम ऐसे किसी इंसान से बात कर सकते हैं जिसे वो सब बातें याद हो। बट अगर हमें लॉन्ग एगो यानी बहुत लंबे टाइम की बातों को पता करना है तो हम ये बातें किस प्रकार पता कर सकते हैं। What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। हम पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि उस टाइम लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे या किस प्रकार के घरों में रहते थे। हम इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे उस टाइम के शिकारियों के बारे में, हर्डर्स चरवाहों के बारे में, फार्मर किसानों के बारे में, रूलर्स शासनों के बारे में, मर्चेंट व्यापारियों के बारे में, प्रीस्ट पुजारियों के बारे में। क्राफ्ट पर्सन वो इंसान होते हैं जो किसी काम में, जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, जैसे कुम्हार को मटके बनाने का काम आता है, जो किसी एक काम में माहिर होते हैं। म्यूजिशियन के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम के बच्चे किस प्रकार के खेल खेलते थे या किस प्रकार की स्टोरीज सुनते थे या किस प्रकार के नाटक देखते थे या फिर किस प्रकार के गाने गाते थे। इन बातों को भी हम पता कर सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। यहाँ पर बताया गया कि पेज नंबर 2 पर हम मैप में नर्मदा रिवर को फाइंड करना है। चलिए करते हैं फाइंड। यहाँ पर नर्मदा रिवर दिखाई गई है। अब नर्मदा रिवर के बारे में क्या कुछ बताया है वो देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत टाइम पहले यहाँ के इसके बैंकिस यानी इस नदी के किनारे बहुत लाखों वर्ष पहले सम ऑफ द अर्स्ट जो पुराने पहले आदमी थे, स्किल गैदर, उनको वो गैदर्स मतलब इकट्ठा करना, मतलब उनको काम चीज़ों को इकट्ठा करने में बहुत स्किल्स होती थी। वो लोग किस प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करते थे। वो लोग फूड को इकट्ठा करते थे, मतलब अपने खाना खाने के लिए वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट सराउंडिंग, यानी यहाँ पर वो अपने जंगलों के आसपास से जो पेड़ पौधों की उनको बहुत अच्छी जानकारी होती थी तो उनसे वो रूट्स, उनकी जड़ें इकट्ठा कर लेते थे, उनसे फल इकट्ठा कर लेते थे या वो अदर प्रोडक्ट्स जो पेड़ पौधे जिनसे उनको खाने को मिल जाए वो चीज़ें भी वो इकट्ठा करते। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो शिकार भी करते थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए यही चीज़ें होती थी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट वगैरह। नेक्स्ट है सुलेमान एंड किरतर। अब सुलेमान किरतर के बारे में क्या बताया गया है, यहाँ पर हम मैप में सुलेमान एंड किरतर को फाइंड कर लेते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में दिया हुआ है। इसके बारे में क्या बातें बताएगी, इसमें बताया गया सम ऑफ द एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पर वुमेन्स एंड मैंस मतलब जो औरत आदमी है उन्होंने बिगेन मतलब स्टार्ट किया था ग्रो क्रॉप्स, फसलों को उगाना। अब वो किस प्रकार की फसल उगाते थे, वे गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। कब उगाते थे, 8000 साल पहले। सुलेमान एंड किरतर में आदमी और औरतों ने 8000 साल पहले फसलों को उगाना शुरू किया था। किस प्रकार की फसलों को उगाना शुरू किया था, गेहूँ और बार्ली का। एंड यू आर लोकेटेड हियर, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उन लोगों ने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। पालतू पशुओं को पालना, किस प्रकार के पशु, भेड़ बकरी वगैरह। लोकेट द गैरो, अब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में गैरो हिल्स के बारे में और विंध्यास के बारे में बताया है। हम एक यहाँ पर देख सकते हैं आप गैरो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में दी गई है एंड विंध्यास नदी जो नर्मदा नदी के साइड में दिखाई गई है। इनके बारे में क्या कुछ बताया गया, दीज वर सम ऑफ द अर्थ, ये वो एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप। पहले तो सुलेमान एंड किरतर में एग्रीकल्चर हुआ था, उसके बाद ये गैरो हिल्स और विंध्यास में हुआ था। विंध्यास के बारे में इन्होंने कुछ खास बातें बताई गई है, वो है कि यहाँ पर राइस यानी यहाँ पर चावल का उत्पादन शुरू किया गया था सबसे पहले। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट ट्रिब्यूटरीज,
यहाँ पर हम इंदस नदी के बारे में पता करते हैं। यहाँ पर इंदस नदी को दिखाया गया एंड इसके झेलम, चेनाब जैसी छोटी छोटी सहायक नदियाँ के बारे में बताया गया। सहायक नदियाँ वो होती है जो छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी बनाती है, यानी बड़ी नदी में मिल जाती है। इसके बारे में बात बताई गई कि ये जो है 4700 साल पुराने की बातें हैं। सम ऑफ दी अर्लियर सिटीज़ फ्लोरिश्ड, यहाँ पर मतलब छोटे छोटे शहर उभर कर आने लगे थे इन नदियों के किनारे। एंड 2500 साल पहले भी थोड़े और मतलब गंगा नदी के किनारे पे भी कुछ सिटीज़ उभर कर आने लग गई थी। लोकेट दी गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड दी सन, यहाँ पर गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन नदी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया वो देखते हैं। इसमें बताया गया कि जो गंगा नदी है उसके साउथ में मगध के बारे में बताया गया है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ, जो कि मगध बहुत ही फेमस था, अब जो बिहार में पड़ता है। इन्होंने कहा कि इसका जो शासन था मगध का वो बहुत ही पावरफुल शासन था। इन्होंने बहुत ही बड़ा राज्य स्थापित किया था और कंट्री के अलग पार्ट में भी बहुत सारे किंगडम मतलब बहुत सारे राज्य बना दिए थे। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू दी सब कॉन्टिनेंट टू अदर्स, यहाँ पर लोग हैं जो एक स्थान से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते थे, एक द्वीप समूह से दूसरे द्वीप समूह पर जाते रहते थे। ये जो उनकी जर्नी होती थी बहुत ही डेंजरस होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े हिल्स, हाई माउंटेन, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते थे, इंक्लूडिंग हिमालय। इसमें हिमालय को भी, रेगिस्तान, नदियाँ या समुद्रों को भी शामिल किया गया। इनको पार करना बहुत ही मुश्किल होता, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइफ, यहाँ पर अब बताया गया कि जो आदमी औरतें थी वो एक स्थान से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्यों वे इसलिए जाते थे ताकि वो अपनी आजीविका यानी पैसों का प्रबंध कर सके, खाने पीने की चीज़ों का प्रबंध कर सके। यहाँ पर और दूसरा रीज़न था डाइजेस्टर, फ्लड्स और ड्राउट, यानी मतलब बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना, इन चीज़ों के कारण भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। कुछ टाइम में मैन जो आर्मीज़ होते थे वो अपनी मतलब एक गांव को जीतने के लिए, शहर को जीतने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। बिसाइड मर्चेंट, जो व्यापारी होते थे वो भी अपना जहाज़ों में भी व्यापार करते थे। अपनी जो वस्तुएं, उनके पास मूल्यवान वस्तुएं होती थी, उन चीज़ों को लेकर वो दूसरी जगह के बेचने के लिए जाते थे। एंड टीचर्स, जो धार्मिक टीचर्स होते थे, वो टीचर्स भी अपने धर्म का ज्ञान बांटने के लिए, ताकि उन लोगों को धर्म की जानकारी हो, इसके लिए भी विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन वो जाते रहते थे। दूसरी तरफ यहाँ बताया गया कि लोग अपनी मतलब चीज़ों कुछ नई चीज़ों को खोजने के लिए, या फिर कुछ लोगों को घूमना पसंद होता है, इसलिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, अब इसमें बताया गया कि नाउ डेज लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। जो हिल्स है, माउंटेन है, वो तो आज भी है, लेकिन इनको पार करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्या होता है, नेचुरल बाउंड्रीज़ बनी होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत ही मतलब नेचुरली बाउंड्रीज़, कोई सीमा बना दी जाती है जो नेचुरली कुदरती ने बनाई होती है। ठीक है, इनको भी जिसने चाहा वो उन लोगों ने इन चीज़ों को पार कर दिया और दूसरी जगह सब कॉन्टिनेंट, दूसरे द्वीप समूह या दूसरे स्थानों पर जाकर बस गए। नेक्स्ट, दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इन रिच आवर कल्चर, मतलब जब लोग इधर उधर मूवमेंट करते रहते थे तो इसमें क्या होता था, दूसरे ट्रेडिशन, नए रीति रिवाज, नई संस्कृति उभर कर आते थे। लोग अपनी थिंग्स, अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और यहाँ पर कार्विंग स्टोन्स में मतलब पत्थरों को तराशा जाता था, नए म्यूज़िक बनाए जाते थे, नए खाने बनाने के तरीके सीखे जाते थे। इस प्रकार लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नेम ऑफ द लैंड,